normal. India has launched a new mission that it calls a vital stepping stone in its bid to become a space superpower. सोमवार शाम इसरो ने स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट यानी कि स्पेसडेक्स सैटेलाइट के जरिए एक सफल लॉन्चिंग कर नया इतिहास अंतरिक्ष की दुनिया में रच दिया। प्लेटफॉर्म के जरिए एटलीस्ट मैं तो मुबारकबाद देना चाहूंगा इंडिया को, उनकी हुकूमत को, ISRO को और पूरी उनकी आवाम को कि एक बहुत बड़ा लैंडमार्क उन्होंने अचीव किया है। Tell us a little bit more about this mission, please. दरअसल स्वदेशी तरीके से विकसित इस डॉकिंग तकनीक के जरिए इसरो 2 स्पेस क्राफ्ट को आपस में जोड़ेगा। Especially with respect to Chandrayaan-4, where India hopes to bring back samples from the moon back to the Earth, this docking mission will be really helpful. आज मैं ये पूछना चाहूंगा, क्या वजह है? आप भी बाहर जाते हैं, पढ़ते हैं, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, आपका हर ब्यूरोक्रेट, उसके बच्चे बाहर के पढ़े लिखे हैं। क्या वजह है आप में विवेक रामास्वामी और श्री राम कृष्णन पैदा नहीं हो रहे? क्या वजह है? सर, कितनी बड़ी इंटरनेशनल बेइज्जती हुई, हर अखबार में ये छप रहा है कि इंडिया चांद पर और पाकिस्तान गट्टन में। कितनी बड़ी बेइज्जती वाली बात है, शर्म क्यों नहीं आती हमें? जो मेरे साथ इंडिया से लड़के आए हुए थे ना, वो अब पूरी फीस लेके आए थे एज ए लोन फ्रॉम द गवर्नमेंट। इंडियन गवर्नमेंट जी, पूरा लोन लेके आए हुए थे और उनका क्या प्लान था कि स्टडीज खत्म होने के बाद दे विल गो। ईमान बना दिया। पाकिस्तान का पार्लियामेंट एक दफा फिर जो है इंडिया के नारों से गूंज उठा है। सैयद मुस्तफ़ा कमाल जो कि पाकिस्तानी पार्लियामेंट के MP है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने कहा जनाब स्पीकर इंडिया चांद पे पहुंच चुका और हमारा कराची में गटर तक नहीं है, हमारे बच्चे गटरों में गिर गिर के मरे। एक मुल्क चांद पे और दूसरा गटर, तो ये कितनी वियर्ड किस्म की एग्जाम्पल उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर दी। साथ साथ उन्होंने कहा मैं यहाँ पर फैक्ट्स के ऊपर बात कर रहा हूँ कि पड़ोसियों ने इतनी तरक्की कर ली कि वो चांद पर पहुँच चुके हैं और हमारे मुल्क के जो है स्पेशली कराची शहर के अंदर गटरों पर ढक्कन तक नहीं है और बच्चे हमारे मर रहे हैं गटरों में डूब डूब के। इसके साथ साथ पानी के मसलों पर भी बात की। दोस्तों, हम पाकिस्तानी अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय कि वो क्या कहेंगे कि बार बार पार्लियामेंट के अंदर इंडिया को प्रेस क्यों किया जाता है। आज आपने पाकिस्तान के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तो स्पीच सुनी होगी। सैयद मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि इंडिया चांद पर पहुंच गया और हमारे बच्चे गटरों में, मतलब इंडिया चांद पे और पाकिस्तानी स्टूडेंट, पाकिस्तानी जो बच्चे हैं वो गटरों में जो है मर रहे हैं क्योंकि गटरों के ऊपर ढक्कन तक नहीं है। और ये हाल है जी रोशनियों का शहर जिसको हम किसी वक्त कराची कहा करते थे। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमारे कराची में जो है कतरा पानी मौजूद नहीं है, नई सप्लाईज लाइन्स है ही नहीं है। और उन्होंने कहा कि मैं इंडिया की तारीफ नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर कोई पॉइंट स्कोरिंग की बात नहीं कर रहा, लेकिन एक दफ़ा आप इंडिया को देखिए और फिर पाकिस्तान को देखिए, वो कहाँ खड़े हैं, वो चांद पे और हम गटर पे। एग्जैक्टली उन्होंने ये वाली बात तो बिल्कुल सही किया कि ज़मीन और आसमान का जिस तरह फ़र्क है ना, अब इंडिया और पाकिस्तान में इतना फ़र्क आ गया है। अच्छा। एक टाइम था जब हम इंडिया और पाकिस्तान जो है ना वो साथ साथ चल रहे थे, दोनों मुल्क। चाहे इंडिया के पास अपने वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी उधर आ रही थी, दुनिया जो है ना उनको सपोर्ट भी कर रहा था, लेकिन फिर भी पाकिस्तान जो है ना वो उनके साथ चल रहा था। अब ये हालात हैं कि इंडिया जो है ना वो चांद पे पहुँच गया और हम ज़मीन से भी नीचे जो है ना वो घुसते जा रहे हैं। हमारा ये लेवल हो गया है। उस बंदे ने सही बात की है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम उनसे पूछें तो भाई इनकी भी हुकूमत रह रही है। कौन सी ऐसी हुकूमत है जिस हुकूमत में ये लोग शामिल नहीं है? सही बात है। जिस बंदे की भी हुकूमत आई है ना, चाहे वो इमरान खान की थी, चाहे वो शहबाज शरीफ की हो, चाहे वो निगरान हो, जो मर्जी हो, हर हुकूमत के अंदर जो है ना वो MQM शामिल रही है। अब वहाँ पे आप चले जाएँ कराची के अंदर, आपको सिटी लगेगा ही नहीं। मैं अभी रिसेंटली कराची से होके आया हूँ, हमारा यूनिवर्सिटी का टूर था तो हम लोग वहाँ पे गए। अच्छा। और इतने बुरे हालात हैं रोडों के, इतना बुरा कि हम मोबाइल नहीं बाहर लेके निकलते थे। हमें वो उनके लोकल कहते थे कि भाई आप लोगों ने अपनी ख्याल रखना है, हम लोगों ने साथ बटने वाले मोबाइल लेके गए। अब ये हालात है एक सिटी के, तो कौन आएगा? ये मुझे सबसे पहले ऐसी सिटी जहाँ पे इंसान 10,000 का मोबाइल नहीं रख सकता। एग्जैक्टली 10,000 का मोबाइल नहीं रख सकता। लोग डरते हैं। अब तो जिसके पास मोबाइल नहीं ना मिलता, फॉर एग्जांपल अगर मुझे उन्होंने रोका ना, तो मेरे पास अगर मोबाइल 5,000 गया तो वो मुझे गोली मार देते हैं कि भाई तुम बड़ा मोबाइल क्यों नहीं रखते अपनी जेब में। ये हालात हो गया मुल्क के। वहाँ पे बच्चे जो है ना वो आपको सड़कों पे ऐसे पड़े मिलेंगे लावारिस से, इस तरह के हालात हैं। गटर वहाँ पे ऐसे हैं, पुल्ले अगर वहाँ पे आप जाके देखें ना, मतलब इस तरह कोई, जिस तरह आप चले जाएँ कोई खंडरात पुराने जो कहते हैं ना कदीम ज़माने के बने होते हैं, इस तरह कराची मंजर पेश कर रहा है। और भूख से लोग मर रहे हैं वहाँ पे, लोगों के पास इलाज नहीं है, लोगों के पास तलीम नहीं है, लोग क्या करें समझ नहीं आती। ये पूरे मुल्क के हालात हैं, ये सिर्फ कराची के हालात नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ
क्रेडिट जो इस मुल्क पे इस मुल्क को इस नैच पे पहुंचाने का जो क्रेडिट जाता है ना, वो सिर्फ हमारे पॉलिटिशियन को जाता है, जिन्होंने अब एक दूसरी तरफ हमारे मुल्क में स्टेबिलिटी भी नहीं है पॉलिटिक्स के अंदर। एक पॉलिटिशियन दूसरे पॉलिटिशियन की टांगें खींच रहा है, दूसरा तीसरे की खींच रहा है, तो इसी तरह चलता नहीं है। अब अगर इंडिया को हम अगर अपने साथ कंपेयर चले दूसरी तरफ हम सिटीज़ को कंपेयर कर लेते हैं, इंडिया और मुंबई, किसी ज़माने में ना दोनों का कंपैरिजन होता था और ठीक ठाक तगड़े लेवल के ऊपर होता था। अब मुंबई कहाँ पे पहुँच गया और हम कराची कहाँ पे, वही सेम कंपैरिजन, इंडिया जहाँ पे पहुँच गया वहाँ पे मुंबई भी उतनी ऊंचाइयों पे पहुँच गया। मुंबई तो बिलियनियर का शहर बन गया ना, वहाँ पर तो रिहाइश है, मतलब के करोड़पति नहीं बिलियनियर अरबपति वहाँ पर रहते हैं। रोशनियों का शहर है, मेट्रो है, किस तरह से उन्होंने स्मार्ट सिटीज डेवलप करी है। और हमारे कराची को रोशनी का शहर करें, ना वहाँ पे बिजली, ना वहाँ पे पानी, और चोरी चकारी और गटरों के ऊपर ढक्कन तक नहीं है कि बच्चे वहाँ पर गिर गिर के मर रहे हैं। और बातें हम यहाँ पर करते हैं कि हमने अभी मून मिशन पूरा किया है, तो आवाम कहती तानू मून ते जान दी लोड़ किसी, पहले जमीन दा ते तुसी पानी ते आटा पूरे कर लेने, फिर आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल के अंदर मून एडजस्टमेंट चार्जेस हमें भेज देने हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही होना है। और अब मून पे पहले ये पहुंच गए हैं, लेकिन ज़मीन पे हमारे पास इधर आवाम के पास खाने के लिए पैसे नहीं है। भाई अगर आप पहले सबसे पहले अपनी आवाम को तो देखो ना, आप अगर दुनिया के साथ मुकाबले कर रहे लेकिन आपकी इतनी औकात नहीं है, तो क्या ज़रूरत है इन मुकाबले करने की, क्या दिखावा करने की ज़रूरत ही नहीं है हमें। किस चीज़ का दिखावा कर रहे हैं, जब हमारी औकात ही नहीं है हमारी चांद पे जाने की, तो हम क्यों जा रहे हैं। बात तो ये बनती है ना, सिंपल सी बात है। अब चौधरी सही नहीं कह रहे थे, वो देखो सामने चांद नजर आ रहा है, जाने की क्या जरूरत है। ऐसे सही कह रहे हैं बिल्कुल, तो वो तो जोक था उनका। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम इंडिया की बात करें ना, मुंबई लोग जो है ना वो बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओज जो है ना वहाँ पे रहना पसंद करते हैं। दोनों ही, कराची भी बीचेस समंदर लगता है, मुंबई को भी समंदर लगता है, लेकिन वहाँ पे समंदर की कंडीशन क्या है और हमारे यहाँ क्या कंडीशन है, यहाँ से कंपैरिजन आप कर लें। बाकी यही समुद्र बीच में जाओ तो गटरों के शापर पाँव को चिपक रहे हैं। हाँ जी, ऐसे ही है। हम लोग वहाँ पे गए और यकीन कर इतने बुरे इंतजाम है ना कि बंदा बस अब दिल खून के आंसू होता है मुल्क को देख के। और इंडिया ने इतनी तरक्की कैसे कर ली, ये तो वैसे मैं हर सवाल पे ये हर शो में पूछती हूँ, क्योंकि हर पर्सन का बड़ा मजेदार ओपिनियन। इसरो ने आज मिशन PSLV C60 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज PSLV C60 मिशन का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया, जिसमें स्पेंडेक्स डॉकिंग एक्सपेरिमेंट और 24 अन्य पेलोड शामिल थे। यह मिशन अंतरिक्ष में डॉकिंग तकनीकी का परीक्षण करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस तकनीकी का उपयोग भविष्य में मानव अंतरिक्ष उड़ानों, चंद्रमा मिशनों और भारत के प्रस्तावित अंतरिक्ष स्टेशन, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण के लिए किया जाएगा। स्पेंडेक्स मिशन में 2 अंतरिक्ष यान HDX-1 चेसर और HDX-2 टारगेट शामिल हैं, जो निम्न पृथ्वी की कक्षा में डॉकिंग क्षमताओं का परीक्षण करने के लिए सटीक मैन्यूवर्स करेंगे। इसरो के अध्यक्ष सोमनाथ जी ने टीम को सफलतापूर्वक प्रक्षेपण पर बधाई दी और भारत के अंतरिक्ष अन्वेषण यात्रा में एक और मील का पत्थर जोड़ने के लिए सबका धन्यवाद किया। तो आइए देखते हैं